मणिकताला यानी वेस्ट बंगाल का मैं रुख कर लेती हूं। आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी मनोज पांडे को सीधा जुड़ चुके हैं, उनके साथ कुछ वोटर्स भी हैं। तो मणिकताला या वेस्ट बंगाल की मैं चारों सीटों की बात करूं तो कैसे फाइट नजर आ रही है। हालांकि अगर 3 सीटें पिछली बार भाजपा के पास रही तो भाजपा के तीनों ही विधायक टीएमसी में शामिल हो गए हैं। इधर मणिकताला से जिस विधायक का निधन हुआ उनकी पत्नी को मैदान में उतारा है। कैसी फाइट नजर आ रही है? जी पूजा, देखिए पश्चिम बंगाल के जो 4 उपचुनाव हो रहे हैं, सबसे बड़ा दिलचस्प है। देखिए जो यहाँ पे विधानसभा की हम बात करें, रायगंज, बागदा और रानागार दक्षिण, जो कि 2021 में यहाँ पे बीजेपी के ही विधायक जीते थे, और 2024 के जो लोकसभा चुनाव था ये तीनों टीएमसी की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़े थे, तीनों ने हारा है। और वापिस फिर से एक बार चुनावी बड़ा मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। और जिस सीट पे हम मौजूद है ये उत्तर कोलकाता का मानिकतल्ला है। साधन पांडे चूंकि यहाँ पे करीबन यहाँ विधायक थे, और जिस तरह से 20 फरवरी 2022 को उनका निधन हुआ तब से ये सीट खाली थी। और इस बार टीएमसी पार्टी ने उनकी पत्नी सुप्ति पांडे को यहाँ से टिकट से उम्मीदवार बनाया है। और दूसरे तरफ 2021 में जो कल्याण चौबे थे, आपको बता दें कि वो चुनाव लड़े थे। चुनाव में गड़बड़ियों की वजह से इस सीट पे यहाँ पे मामला किया गया था, मामला कोर्ट में चला था, लेकिन अब फिर से उन्होंने वापस विड्रॉ किया है और बीजेपी के वापस कल्याण चौबे ही मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग वोटर हैं, चूंकि यहाँ पे लगातार जो कि विधायक नहीं रहने की वजह से मानिकतल्ला में काम नहीं हो पाया, काफी विकास का काम रुका हुआ है। दीदी, आपने वोट दे दिया? नहीं, अभी तक तो नहीं दिए, जा रहे देने के लिए। क्या लग रहा है, क्योंकि मानिकतल्ला में देखिए काफी दिन से विधायक नहीं थे, एक तरह से दीदी है, उधर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उपचुनाव है, कितना महत्व रखता है मानिकतल्ला के लिए? ये सभी के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, नॉट फॉर की मानिकतल्ला के लिए। मानिकतल्ला में काफी दिन से कार्य करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। अब जाके कोई आएगा उस पदवी पे, तब जाके कुछ काम हमारा आगे बढ़ेगा। कई काम ऐसे थे, कागज दस्तावेज थे जो आप लोगों के नहीं हो पाते, रुका था विधायक की। काफी सारे लोग थे, जैसा अगर किसी को कुछ अप्लाई करना था तो किसके पास जाए, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। दादा क्या कहेंगे, आप आए हैं, वोट दे दिया आपने? नहीं, अभी नहीं दिए। क्या चल रहा है कि इस बार मानिकतल्ला में किसको जिताना है? एक तरह से दीदी जी, उधर से मोदी है, बंगाल का विकास का, डेवलपमेंट का बात है, और मानिकतल्ला का किस तरह से विकास हो? हम लोग तो साधन पांडे थे, बढ़िया थे। उनकी वाइफ है, वो भी ठीक है, उन्हीं को चांस है। दादा, आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दी। क्या सोच के वोट दिए हैं? देखिए बंगाल के जिस तरह का समीकरण, चूंकि 4 चुनाव यहाँ पे सीटों पे हो रहा है, कितना महत्व रखता है मानिकतल्ला? चूंकि यहाँ पे बीजेपी से कल्याण चौबे है, सुप्ति पांडे को जो कि साधन पांडे की पत्नी है टिकट दिया है, तो कितना महत्व है ये मानिकतल्ला की सीट? मानिकतल्ला का साधन पांडे बहुत काम किया है, इसीलिए हम चाहते हैं उसका दीदी जो है वो भी काम ठीक से करेगा। जी देखिए, बिल्कुल बाकायदा है, और हम सुरक्षा के लिहाज से दिखाएं कि देखिए किस तरह से बंगाल में जब चुनाव होता है हिंसा लगातार होता है। और इस बार देखिए 70 केंद्रीय बलों की जो जवानों की तैनाती किया गया है, यहाँ पे बाकायदा हर जवान लोगों की यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ना ही किसी को मोबाइल लेकर अंदर जाने दिया जा रहा है। शांतिपूर्ण से चुनाव हो, ये सबसे बड़ा यहाँ पे एक तरह से मकसद बना हुआ, क्योंकि देखिए जब चुनाव होता है उसके बाद से ही हिंसा की गतिविधियां बढ़ गई है। तो वाकई कह सकते हैं कि इस बार का जो 4 जगहों पे उपचुनाव हो रहा है, और सबसे बड़ा बता दें पूजा की 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, बीजेपी यदि हम रानाघाट दक्षिण की बात करें, यदि रायगंज की बात करें, बगदा की बात करें, तो तीनों सीटों पे बीजेपी बढ़त बना के रखी थी। बढ़त सबसे ज्यादा सीट था, और इन तीनों सीटों पे, और दूसरा जो मानिकतल्ला की जो सीट खाली है यहाँ पे, यानी 4 सीटों पे आज जो चुनाव हो रहा है वाकई दिलचस्प है। चूंकि मानिकतल्ला में यहाँ विधायक नहीं थे, काफी दिनों से विकास काम रुका हुआ है, और लोग इस बार विकास काम के लिए अपने विधायक को चुन रहे हैं। जी तो ठीक है, ये उपचुनाव जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित हो रहे हैं।